वैक्सीन हेलीकॉप्टर में डाली, डॉक्टर हेलीकॉप्टर में डाला और उसके साथ नर्स भी हेलीकॉप्टर में डाली और बड़ा बंगाल पहुंचे और वहां जाकर के जितने भी लोग थे सबको वैक्सीन लगा करके आए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा क्षेत्र में 81 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के किए उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला शिमला के रामपुर लबी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ननखड़ी में लोक निर्माण विभाग मंडल और खोलीघाट में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने, ननखड़ी में अग्निशमन उपकेंद्र खोलने और खनेरी अस्पताल के लिए आधुनिक एक्सरे संयंत्र प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों और उठाए गए कदमों की सराहना केंद्र सरकार के अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्य सरकारों ने भी की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की दवा, बिस्तर, ऑक्सीजन इत्यादि की कोई कमी न हो। उन्होंने चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए गए कार्य की भी सराहना की। जिनने वैक्सीन लगाए वो सब हाथ खड़े करें भाई। देखिए भाई, इधर कैमरा भी घुमाइए उन लोगों की तरफ जरा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके डोडरा कवार में हमने वैक्सीन पहुंचाई। आपके जाकर के मलाना के गांव में जहां देवता ने कहा कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे, पहले कहा, हमने कहा डिप्टी कमिश्नर को, डीसी को कहा कि आप जाओ देवता को मनाओ, देवते को धूप दो हमारी तरफ से और उनसे क्षमा मांगो कि इलाज यही है। और मलाना के गांव में जाकर के 600 लोगों को वैक्सीन वहां पर करा करके आए, मलाना के गांव में जाकर। और आप लोगों ने सुना होगा बड़ा बंगाल, परसों हमने हेलीकॉप्टर भेजा, पिछले कल फिर हेलीकॉप्टर भेजा, आज सवेरे फिर हेलीकॉप्टर गया। वैक्सीन हेलीकॉप्टर में डाली, डॉक्टर हेलीकॉप्टर में डाला और उसके साथ नर्स भी हेलीकॉप्टर में डाली और बड़ा बंगाल पहुंचे और वहां जाकर के जितने भी लोग थे सबको वैक्सीन लगा करके आए। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैक्सीन लगाने से हम किसी का जीवन बचा सकते हैं, किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं। और इसलिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सरकार की ओर से यही किया जा सकता है कि हर व्यक्ति का जीवन कैसे सुरक्षित हो इस वायरस से, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। खामियां निकालना आसान है, कमियां निकालना आसान है, लेकिन ऐसे जटिल और कठिन परिस्थितियों में काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। आप कल्पना करिए जब ये दौर आया कोविड का, क्योंकि मैं कई अरसे के बाद आपके बीच में यहां पर, लंबे अरसे के बाद यहां पर आपके बीच में यहां पर आकर के संबोधित कर रहा हूं, जहां लोगों को अपने जीवन की जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान करने के लिए इस दौर में से गुजरना पड़ा है। और रामपुर में मैं आज भी मैं देख रहा हूं, रामपुर में बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी बहुत सारी कठिनाई है। या मंडल के अध्यक्ष जी सड़कों का नाम ले रहे थे, इस सड़क के लिए पैसा दीजिए, उस सड़क के लिए पैसा दीजिए, उस सड़क के लिए पैसा दीजिए। बहुत सारी सड़कें निकली, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी तक बहुत सारा काम यहां पर करने को है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि पहाड़ का रहने वाला, पहाड़ी जीवन जिस आदमी ने व्यतीत किया हो और ये पहाड़ चढ़े हैं, उतरे हैं, इनको बहुत करीबी से समझा है, इनको देखा है, आपके इस क्षेत्र में कभी भी कमी नहीं आने देंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आज भी अगर मैं यहां पर रामपुर में आया हूं तो मैं देख रहा हूं हमने 8 योजनाएं जिनका हमने उद्घाटन किया है और 13 योजनाएं वो हैं जिनका हमने आज शिलान्यास किया है। आगे एक एक योजना का मैं जिक्र करूं तो बहुत लंबा उसमें समय लगेगा, चाहे हमारी वो ITI भवन की बात है, चाहे हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की बात है, 6 करोड़ की लागत से उसको बना करके तैयार किया। ITI का भवन 4 करोड़ 70 लाख की लागत से बना करके तैयार किया। तकलेश का सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है 3 लाख 11 करोड़ की लागत से पूरा किया। पेयजल योजना रामपुर विशेष का संवर्धन जिसका उद्घाटन हमने किया, उस पर 19 करोड़ 14 लाख रुपए उस पर हमने खर्च किया। और बहाव सिंचाई योजना जो हमारी शिया रोपा
का विस्तारीकरण के लिए 53 लाख रुपए हमने खर्च किया। बहाव सिंचाई योजना क्रांगला के सुधार के लिए हमने 68 लाख रुपए खर्च किया। उठाऊ सिंचाई योजना नोगली खड़ से मसारना, करेरी, कमलाऊ, तनोल उसके लिए 3 करोड़ रुपए हमने खर्च किया। और ग्राम पंचायत दत्तनगर के बदरास में गौशाला के उद्घाटन के लिए 50 लाख रुपए हमने खर्च किया। अब कई बार क्या हो जाता है कि हम जब बोलते हैं कि हमने ये इन सारी योजनाओं का उद्घाटन किया, कुछ साथी कहने लगे, बोलते तुम्हारे टाइम की थी, ऐसे बोलते। इनमें जो जितनी 8 योजना है उनमें से अधिकांश बजट जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान वर्तमान सरकार ने पूरा करने के लिए दिया है। और यहां मैं ये भी कहना चाहता हूं, 13 योजनाएं, और जो 13 योजनाएं, चाहे वो ये पेयजल योजना हमारे ग्राम शोली के संवर्धन के लिए शिलान्यास 8 करोड़ 26 लाख की लागत से जो हमने पैसा सैंक्शन किया, हमने उसका काम शुरू किया, आज उसका शिलान्यास किया। और 1 करोड़ 28 लाख की लागत से हमारी पेयजल योजना चंडी बरांडा का इसका शिलान्यास आज हमने किया। और उसी तरह से 1 करोड़ 20 लाख की लागत से ग्राम पंचायत शोली, खमाड़ी व कुंगल बाल्टी की विभिन्न बस्तियों के लिए पेयजल योजना का शिलान्यास आज हमने किया। और 2 करोड़ 25 लाख की लागत से 2 करोड़ 25 लाख की लागत से पंचायत मझोली, टिप्पर वो कलेड़ा, मजेवटी के जो विभिन्न बस्तियों के लिए पेयजल योजना का आज हमने शिलान्यास किया। और उसी तरह पेयजल योजना मझाली ग्राम पंचायत तकलेज का शिलान्यास 2 करोड़ 20 लाख की लागत से किया। शिमला से न्यूज़ सुपर भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।